Hello everyone. In the last lecture, we solved some problems of exercise 7.3. टॉपिक था हमारा इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन किस तरीके से करते हैं। तो आज हम इसमें ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। तो देखिए हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। तो इसको सोल्व करने के लिए देखिए, अगर हम इसको अलग अलग कर लें तो पहले हम इसको अलग अलग करते हैं। जैसे साइन क्यूब एक्स है, इसके डिवाइड में हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। इसी तरीके से हम कोस क्यूब एक्स के डिवाइड में ये टर्म लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। तो देखिए क्या बनता है हमारे पास, यहाँ साइन क्यूब एक्स है न्यूमिनेटर में और डिवाइड में है साइन स्क्वायर एक्स, तो एक साइन एक्स बच जाएगा। साइन एक्स डिवाइड बाई कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स को मैंने कोस एक्स इंटू 1 अपॉन कोस एक्स इस तरीके से लिख लिया। सिमिलरली कोस क्यूब एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस, तो एक कोस स्क्वायर एक्स कट गया ऊपर से, तो कोस की पावर 1 बच गई। यहाँ ऊपर कोस की 3 पावर है न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में 2 पावर है, तो एक पावर कम होगी कोस एक्स, और डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिया साइन एक्स इंटू साइन एक्स। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ टर्म्स क्या आ गई, देखिए साइन एक्स डिवाइड बाई कोस एक्स, इसको हम लिख सकते हैं टेन एक्स, एंड 1 अपॉन कोस एक्स को लिख सकते हैं हम सेक एक्स, प्लस कोस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स, ये हो गया कोट एक्स, एंड 1 अपॉन साइन एक्स को हम लिख सकते हैं कोसेक एक्स डी एक्स। अब देखिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, तो यहाँ आ गया इंटीग्रेशन इसका सेक एक्स, प्लस कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसेक एक्स, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सोल्व कर लिया, यानी हमें इसको अलग अलग करना था, अलग अलग करके हमने इसको सोल्व किया है। इसके बाद हम लेते हैं कि अलग अलग करने से हमारे पास साइन क्यूब एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, तो ये साइन की 1 पावर बची और नीचे कोस की 2 पावर थी, इसको हमने अलग अलग लिखा। इसी तरीके से हमने साइन नीचे साइन स्क्वायर एक्स है उसको अलग अलग किया है, तो यहाँ साइन अपॉन कोस 10 हो गया एंड 1 अपॉन कोस सेक, यहाँ कोस अपॉन साइन कोट एंड 1 अपॉन साइन कोस सेक एक्स हो गया। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है, एंड कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स होता है प्लस सी। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, आई इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स डी एक्स। अब देखिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमारे पास है 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स, अगर हम इसको टेन और सेक में कन्वर्ट कर लें तो देखते हैं क्या बनता है। यहाँ 1 अपॉन साइन एक्स है, साइन एक्स के डिवाइड में हमने कोस एक्स लिख दिया, एंड यहाँ पर हमारे पास कोस क्यूब एक्स है, तो हमने कोस एक्स का डिवाइड में लिखा है, तो कोस एक्स यहाँ मल्टीप्लाई में ही आएगा, तो हमारे पास ये आ गया 1 अपॉन साइन एक्स डिवाइड बाई कोस एक्स इंटू कोस की पावर 4x। तो 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये हमारे पास हो गया 10x इंटू 1 अपॉन कोस की पावर 4 हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं सेक की पावर 4x dx। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन क्या बन गया, आई इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 10x इंटू सेक की पावर 4 है, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। नाउ लेट 10x इक्वल टू टी। अब हमने 10x को t मान लिया, 10x को हमने t माना, देन बाय डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन से हमारे पास टर्म क्या आ जाएगी, सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये डी टी आ गया, 10x को हमने टी लिया, तो यहाँ आ गया 1 बाई टी। अब जो सेकेंड स्क्वायर एक्स था, एक सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स है, तो हमारे पास डी टी हो गया। जो दूसरा सेकेंड स्क्वायर एक्स है उसको मैंने 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स लिख दिया, क्योंकि सेकेंड स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और 10x को हमने टी माना है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब इसको अलग अलग कर लीजिए, तो इंटीग्रेशन में हमारे पास आ गया 1 अपॉन टी प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी डी टी। तो इंटीग्रेशन हमारे पास क्या बन गया, लॉग टी प्लस टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन हो गया लॉग टी एंड टी का हो गया टी स्क्वायर बाई 2। देयरफॉर आई इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, हम टी की वैल्यू वापस पुट कर देंगे, लॉग टी हमने किसको माना है 10x को, तो लॉग 10x प्लस 1 बाई 2 10 स्क्वायर एक्स प्लस सी,
तो इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर क्या आ गया, आई इक्वल टू log 10x प्लस 1/2 10 स्क्वायर x प्लस c। प्लीज नोट डाउन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। Now we solve question number 22. Question number 22 is I equal to 1 upon cos x minus a cos x minus b dx। इसका हमें इंटीग्रेट करना है। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ है 1 अपॉन cos x माइनस a cos x माइनस बी डी एक्स। तो इसको सोल्व करने का हमें तरीका क्या लगाना है, हमें साइन b माइनस ए से न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ आ गया 1 अपॉन साइन b माइनस ए, तो यहाँ हमारे पास ऊपर न्यूमिनेटर में आ जाएगा साइन b माइनस ए। साइन b माइनस ए कॉन्स्टेंट टर्म है, इसलिए हमने इसको बाद लिख दिया 1 अपॉन साइन b माइनस ए, और यहाँ न्यूमिनेटर में लिखा है मैंने साइन b माइनस ए। इसको किस लिए लिखा है, क्योंकि अगर हम इसको डायरेक्ट 1 अपॉन कोस एक्स माइनस ए 1 अपॉन कोस एक्स माइनस बी लिखे तो सेक एक्स माइनस ए सेक एक्स माइनस बी हो गया, जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसको अलग अलग करना चाहते हैं। इसके लिए हमने ये आइडिया लगाया है कि अगर हम इसमें साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो सकता है। देखिए यहाँ साइन b माइनस ए जो है उसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। देखिए क्या बचता है, यानी हमने इसमें एक्स ऐड कर दिया और एक्स सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक्स को हमने इसमें जोड़ दिया और घटा दिया। तो एक्स माइनस ए माइनस का था, माइनस एक्स एक्स कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस का बी बन गया। तो साइन बी माइनस ए यानी साइन बी माइनस ए को हम लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। डिवाइड में हमारे पास है कोस एक्स माइनस ए इंटू कोस एक्स माइनस बी। जो कॉन्स्टेंट टर्म बात थी उसको एज इट इज लिख दीजिए। तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन साइन बी माइनस ए, ये हमने एज इट इज लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखिए 1 अपॉन साइन बी माइनस ए, साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा दीजिए यहाँ पर। यहाँ आ जाएगा साइन ए एक्स माइनस ए साइन ए कोस बी कोस एक्स माइनस बी माइनस कोस ए यानी कोस एक्स माइनस ए एंड साइन एक्स माइनस बी। तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये हमारी आइडेंटिटी हो गई कोस साइन ए माइनस बी की। डिवाइड बाय कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी, डिनोमिनेटर एज इट इज आ गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए अब हम इसको अलग अलग करेंगे। तो अब हमने इसको अलग अलग किया, साइन एक्स माइनस ए इंटू कोस एक्स माइनस बी, इसको डिवाइड किया कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी से। कोस एक्स माइनस बी कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कोस एक्स माइनस ए बचा। तो साइन एक्स माइनस ए डिवाइड बाय कोस एक्स माइनस ए, ये हो गया 10 एक्स माइनस ए माइनस कोस एक्स माइनस ए कैंसिल हो गया, साइन एक्स माइनस बी डिवाइड बाय कोस एक्स माइनस बी है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 10 एक्स माइनस बी डी एक्स। तो इसके बाद 1 अपॉन साइन बी माइनस ए एज इट इज 10 का इंटीग्रेशन हमारे पास हो जाएगा log sec x, यानी हम इसको लिख सकते हैं log sec x माइनस ए माइनस log sec x माइनस बी प्लस सी, यानी 10x का इंटीग्रेशन होता है log sec x। तो हमने इसको किया log sec x माइनस ए माइनस log sec x माइनस बी। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन बी माइनस ए log sec x माइनस ए डिवाइड बाय sec x माइनस बी, क्योंकि log m माइनस log n का फार्मूला होता है log m अपॉन n प्लस सी। तो इस तरीके से हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया 1 अपॉन साइन b माइनस ए log sec x माइनस बी डिवाइड बाय sec x माइनस ए डिवाइड बाय sec x माइनस बी प्लस सी। प्लीज नोट डाउन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 है आई इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय कोस एक्स ई एक्स डी एक्स। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, एक्स ई एक्स को टी मान लेते हैं, लेट एक्स ई एक्स इक्वल टू टी, देन बाय डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन से हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स कॉन्स्टेंट ई की पावर एक्स पे इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डिफरेंशिएशन, और ई की पावर एक्स हमने कॉन्स्टेंट माना, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो इस तरीके से अगर ई की पावर एक्स को कॉमन लें तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी।
देयरफॉर हमारे पास आई क्या बन जाएगा, आई इक्वल टू डी टी बाई कोस टी, डी टी बाई कोस टी, कोस एक्स ई एक्स है तो कोस टी आ गया। ये 1 कोस क्या होता है पता है हमें, सेक एक्स, तो यहाँ आ जाएगा सेक टी डी टी, आई इक्वल टू सेक टी डी टी। सो सेक एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो यहाँ आ जाएगा लॉग सेक टी प्लस टेन टी प्लस सी। 1 कोस को यहाँ पर हमने क्या लिखा है, सेक लिख दिया, और सेक का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो ये हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स ई एक्स प्लस टेन एक्स ई एक्स प्लस सी। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया लॉग सेक एक्स ई एक्स प्लस टेन एक्स ई एक्स प्लस सी। प्लीज नोट दिस। तो देखिए इसके अंदर मैंने लिखा है एक्स ई एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स कोस एक्स ई एक्स। क्वेश्चन नंबर 24 हमने इसको सोल्व किया है, तो इसका सोल्यूशन ये आ गया। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास इसमें कोस स्क्वायर एक्स ई एक्स होता, जैसे बुक में कोस स्क्वायर दे रखा है, या कोस स्क्वायर एक्स ई एक्स होता, तो भी हम एक्स ई एक्स को भी लेते और हमारे पास यहाँ कोस स्क्वायर टी हो जाता, और यहाँ सेक स्क्वायर टी। अब सेक स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है पता है हमें, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, तो देखो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन टी प्लस सी, और टी की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे टेन एक्स ई एक्स प्लस ई। तो इसका आंसर हमारे पास ई की पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स कोस स्क्वायर एक्स ई एक्स है। अगर यहाँ पावर 2 है तो इसका आंसर क्या आएगा, टेन एक्स ई एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। प्लीज नोट डाउन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू टू ऑल।